नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में संभावित प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, ग्रह। अगला प्रश्न दिया है, ग्रहों की गति का नियम पता किसने लगाया था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, केपलर। अगला प्रश्न दिया है, भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, हिकेटियस। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, हमबोल्ट। अगला प्रश्न दिया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। फिर दिया है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, नेपचून। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, बुध। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यहाँ पे सबसे गर्म तो शुक्र होता है ग्रह, लेकिन यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है, तो शुक्र जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए बुध इसमें आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया, सूर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, गैसीय गोला है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, और थोड़ी सी आर्गन वगैरह ये गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पे प्रश्न भी आ गया, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन। फिर दूसरे नंबर पे हीलियम पाई जाती है। हाइड्रोजन जो होती है 73 पॉइंट लगभग पाई जाती है, और हीलियम जो होती है वो 24.85 करीब पाई जाती है, और 2.5% में आर्गन वगैरह अन्य गैसें होती हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 8 मिनट 16 सेकंड। कहीं कहीं पे आपको 19 सेकंड भी मिलेगा, तो वो भी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। आगे जानते हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, पृथ्वी का उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, ये भी याद रखिएगा। अभी चंद्रयान 3 भी भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला दिया, सी ऑफ ट्रांसमिलिटी कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न दिया, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बृहस्पति। और इसी के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह और सबसे नजदीक सूर्य के है। फिर दिया है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल में नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, पृथ्वी को जाना जाता है। और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। और ये चार जो 5 घंटे 48 मिनट जोड़ के 4 साल में एक लीप ईयर बन जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, खगोलीय एकक।
अगला प्रश्न दिया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 150.82 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां पर समान होती है, तो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा भूमध्य रेखा। और भारत से केवल कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये दिन रात का कारण है। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 149.60 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न दिया सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 3 जनवरी। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ए बी दोनों सही है। 21 मार्च को भी होता है और 22 सितंबर को भी बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया चंद्र ग्रहण का कारण, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। फिर अगला प्रश्न दिया सूर्य ग्रहण का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आना। प्रश्न दिया इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है अर्थ ट्विन अर्थ सिस्टर किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न दिया भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न दिया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा लंदन। अगला प्रश्न दिया भारत का मानक समय देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा प्रयागराज में नैनी से। अगला प्रश्न दिया भारत का टाइम जोन कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा एक ही टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से अधिक है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 5.5 घंटे अधिक है। भारतीय मानक समय रेखा स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न दिया एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा 4 मिनट का। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा फ्रांस। कितने 12 टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया अमेरिका के कितने टाइम जोन है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 9 टाइम जोन है। अगला प्रश्न दिया पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा निकेल। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा भूपल्टी। हम दिया पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा 29%। 71% जो है वो जल है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन का यांत्रिक चट्टान है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा संगमरमर।
अगला प्रश्न दिया है, धरातल के किस स्थान पर सर्वाधिक भूकंप का अनुभव किया जाता है? राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, संगमरमर। अगला प्रश्न दिया है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, भूकंप की तीव्रता। इसमें 9 अंक होते हैं। अगला प्रश्न दिया, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, इक्वाडोर। और इक्वेडोर भी लिख के आ सकता है, तो 20 आंसर सही होगा। आगे जानते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, ज्वालामुखी। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। कोटोपैक्सी जो है वो जापान में नहीं है, इक्वेडोर में है। कहा? इक्वेडोर। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न दिया, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, वलित। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, नेपाल। अगला प्रश्न दिया, लोएस का पठार है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, पवनकृत। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न दिया, अबिसिनिया के पठार का विस्तार किस देश में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, ए बी दोनों सही है। इथोपिया में भी है, सोमालिया में भी है। अगला प्रश्न दिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे पूछा जा सकता है कौन से महाद्वीप में है, तब भी ऑस्ट्रेलिया आएगा। अगला प्रश्न दिया, वेफिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, कनाडा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, नील नदी। अगला प्रश्न दिया है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, मरे। अगला प्रश्न दिया, मेकॉन्ग नदी कहां गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, दक्षिणी चीन सागर में। अगला प्रश्न दिया, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, म्यांमार की। अगला प्रश्न दिया है, चुंबी घाटी कहां स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, ये सभी भारत, भूटान, चीन, ये तीनों देश में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, पंचशीर नदी घाटी किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न दिया है, पो नदी घाटी किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, इटली। अगला प्रश्न दिया है, एब्रो घाटी किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, स्पेन। अगला प्रश्न दिया है, आसमान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, नील नदी। अगला प्रश्न दिया है, ग्रांड कुंजी बांध किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दिया है, ग्लेशियर नेशनल पार्क स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, कनाडा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, सारा। अगला प्रश्न दिया है,
सारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मोरक्को। अगला प्रश्न दिया, सारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न दिया, गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ए बी दोनों है, मंगोलिया में भी है, चीन में भी है। अगला प्रश्न दिया, गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, मोरक्को। अगला प्रश्न दिया, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, चिली। अगला प्रश्न दिया, अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्रफल है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, 40,600 वर्ग मील। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 70.8%। अगला प्रश्न दिया, संसार में लगभग कितना प्रतिशत जल शुद्ध पीने योग्य है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 2.5%। अगला प्रश्न दिया, जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, सिंचाई। अगला प्रश्न दिया, भूजल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि के कार्य में प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, 40 से 45% होता है। 40 आ जाए या 45 आ जाए तो आप ये याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 71%। अगला प्रश्न दिया, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न दिया है, सबसे अधिक लवणीय सागर है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, मृत सागर। अगला प्रश्न दिया, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, भारत श्रीलंका। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, जिब्राल्टर। प्रश्न दिया है, पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, प्रशांत अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया है, सुएज नहर जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, कील नहर। अगला प्रश्न दिया है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, पनामा नहर जो है वो जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक होगा, सुएज नहर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, सू नहर जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, सुपरिया झील ह्यूरन जो झील है उसको जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया, भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पतियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। चंदन भी है, रबर भी है और मोहगनी भी है। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पति नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, अर्जुन। अगला प्रश्न दिया है, साबाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सूडान, कोलंबिया, वेनेजुएला। अगला प्रश्न दिया है,
सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, तंजानिया। अगला प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच कौन से जलवायु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, मानसूनी। अगला प्रश्न दिया है, रसीले फलों के लिए कौन सी जलवायु महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न दिया है, अल्पास के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, चिनूक। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, एक तरफ आपकी हवाएं दी हैं, एक तरफ देश दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सी रोको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हवा नहीं चलती है, ये उत्तरी अफ्रीका से लेके और दक्षिणी यूरोप तक। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, शिकागो। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोह की प्रसिद्ध खान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मोसाबी खान जो है वो प्रसिद्ध है लोहे के लिए। अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा, होम स्टेक खान जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया, पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, एक दो दो है, कोलन भी है, पनामा दो बंदरगाह हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर है? इसका जो राइट आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बी नेपेग। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का बड़ा नगर है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मेक्सिको सिटी जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसमें। अगला प्रश्न दिया है, इटली की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, झीलों का देश कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिर दिया है, यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न दिया है, इंग्लिश चैनल में गिरती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, सीन जो नदी है वो गिरती है, और ये कहां है? तो फ्रांस में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, फ्रांस को। अगला प्रश्न दिया, फ्रांस की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ये सही हुआ, पेरिस। अगला प्रश्न दिया, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, सीन नदी। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, यूक्रेन। अगला प्रश्न दिया, विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, भारत। अगला प्रश्न दिया, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, यूरोप में यूक्रेन पड़ता है, वहीं पे है। अगला प्रश्न दिया, फैशन की नगरी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, फ्रांस। और अगर शहर पूछ लिया जाए तो पेरिस। अगला प्रश्न दिया, फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कौन। और ये कहां का शहर है? तो फ्रांस का शहर है, ये भी याद रखिएगा। फिर दिया, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी पर बसा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, टेमस नदी जो है उस पर बसा है लंदन शहर। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सर्वाधिक अंगूर जैतून उत्पादन देश है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, इटली।
अगला प्रश्न दिया है, यूरोप का भारत कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, इटली को। अगला प्रश्न दिया, भारत किस तरह कृषि प्रधान देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, इटली। इटली की तरह है। अगला प्रश्न दिया, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, पेंगंगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, मानसिंह राम, जो है मेघालय राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, चीन में। अगला प्रश्न दिया, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, महाबेली नदी। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, भारत में है। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, चीन। दूसरे स्थान पे जापान है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे जापान। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, हांगकांग। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत। अगला प्रश्न दिया, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, जावा द्वीप। अगला प्रश्न दिया, एशिया में सर्वाधिक जूट गन्ना उत्पादन देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बांग्लादेश, भारत। अगला प्रश्न दिया है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, सिनक। अगर देश पूछ लिया जाए तो जापान में है। अगला प्रश्न दिया है, रेलवे सुरंग सिनक की समुद्र तल से गहराई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 240 मीटर। यह तंबाकू, गेहूं, चावल, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी सही हुआ, चीन। अगला प्रश्न दिया, कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, जापान। अगला प्रश्न दिया, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, थाईलैंड। अगला प्रश्न दिया है, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, मलेशिया। अगला प्रश्न दिया है, टीन के निर्यातक में विश्व में प्रथम स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, मलेशिया। फिर दिया, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ पड़ता है, तो पाक में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में। फिर अगला दिया, एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, बरखोयास्क। आपको बर्फ से बरखोयास्क याद रखना है, बर्फ भी ठंडा होता है, ठंडा स्थान बरखोयास्क है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, बरखोयास्क को। अगला प्रश्न दिया, विश्व में सिंचाई नहर का सबसे बड़ा जाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न दिया है, सुंदर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, म्यांमार। अगला प्रश्न दिया, विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादन देश है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, इंडोनेशिया। फिर दिया, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, बेकाल। अगला प्रश्न दिया, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील भी बोला जाता है। पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, महाद्वीप। अगला प्रश्न दिया, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीप में बटा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, 7 महाद्वीप। अगला प्रश्न दिया, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न दिया, एशिया का विस्तार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, 30%। अगला प्रश्न दिया, बेरिंग जल संधि एशिया को अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
सी सही हुआ, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, एशिया। अगला दिया है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, माउंट एवरेस्ट को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, पामेर का पठार। अगला दिया है, विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पामेर का पठार। अगला प्रश्न दिया है, एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, चीन। अभी हालांकि भारत आ गया है, लेकिन प्रूफ में भारत नहीं है, इसलिए आपको चीन ही लगाना पड़ेगा जब तक जनगणना नहीं होती है। अगला दिया, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न दिया, एशिया का सबसे छोटा देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मालदीव। अगला दिया है, विश्व का सर्वाधिक मक्का सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दिया, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, अमेरिका। और सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन क्यूबा देता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, जमैका। अगला प्रश्न दिया, संसार में शीशे जस्ते का सबसे बड़ा भंडार है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कनाडा। प्रश्न दिया, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दिया, फोमोस टिमोस किसके उपग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न दिया, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, टाइटन। अगला प्रश्न दिया, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पर्वतकृत। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, भूमध्य रेखीय। अगला प्रश्न दिया, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न दिया, सावाना घास का मैदान कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, पूछा है। एक तरफ घास के मैदान दिए हैं और एक तरफ देश दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, स्टेपी जो है भारत का नहीं है बल्कि मध्य एशिया से यूरोप का विस्तार है इसका। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, ये सभी जन्म भी निर्धारित करता है और मृत्यु और प्रवास भी। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, 10%। अगला प्रश्न दिया, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न दिया, पिग्मी जनजाति निवासी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, कांगो की। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। एक तरफ जनजाति दी है और एक तरफ देश दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, एनो जो जनजाति है वो फ्रांस की नहीं है बल्कि जापान की ही, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, जूलू जनजाति कहां पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया, बोरो जनजाति निवासी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, दक्षिण अमेरिका। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, भूटान।
अगला प्रश्न दिया, विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, 29.2%। और 71% पे जल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, 7वां। और सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो रूस है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, सेशेल्स। अगला प्रश्न दिया है, किस महाद्वीप में लेडोगा झील स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न दिया है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, 2.42%। अगला प्रश्न दिया, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 8। यहाँ पे राज्य भी लिखे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से होकर जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, एक तरफ नगर दिए, एक तरफ आपकी नदियां दी हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, कराची जो है वो टेम्स नदी के किनारे नहीं, वो सिंधी नदी के किनारे कराची बसा है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय मानक समय आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, गुजरात। अगला प्रश्न दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राजस्थान। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो गोवा है। अगला प्रश्न दिया, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 5.5 घंटे आगे भारत का समय रहता है लंदन से। अगला प्रश्न दिया, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, 12 मील। अगला प्रश्न दिया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अभी मैंने राज्य बताए थे 8, और इसमें बताना है कौन से राज्य से नहीं जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उड़ीसा। अगला प्रश्न दिया, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न दिया, टंकन पास अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला प्रश्न दिया, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, प्रबल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न दिया, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, बेरन नारकोडम। अगला प्रश्न दिया, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत का आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 200 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न दिया है, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न दिया, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, सियाचिन। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिए हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, बोमडीला जो दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, असम हिमालय का विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच।
अगला प्रश्न दिया हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा 4500 से 6000 मीटर। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा केटू, जो भारत में पड़ती है। और पहली अगर पूछ ली जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ अरावली। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा अरावली। अगला प्रश्न दिया थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट दर्रे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न दिया भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा गंगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया अलकनंदा भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी नाम पाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ देवप्रयाग। अगला प्रश्न दिया सोन नदी कहां से निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न दिया तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा सिंधु। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ कोसी। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न दिया किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न दिया गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न दिया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ गोदावरी। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ नर्मदा। अगला प्रश्न दिया सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न दिया है ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ महानदी की। आप कैसे याद रखेंगे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण उच्च अपना माना जाता है तो महान मीन्स बड़ा ही होता है, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न दिया कावेरी नदी गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न दिया पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी और साबरमती भी। अगला प्रश्न दिया प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ गोदावरी। अगला प्रश्न दिया जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न दिया है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा दामोदर नदी को। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा स्वर्ण रेखा नदी पर राउरकेला नहीं बल्कि जमशेदपुर स्थित है, ये भी याद रखिएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न दिया हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा महानदी पर। और आपको कैसे याद रखना है, हीरा जिसके पास होता है वो मतलब महान हो जाता है, तो महान नदी पर बना हीराकुंड बांध, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ चंबल नदी पर। अगला प्रश्न दिया अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा कृष्णा। अगला प्रश्न दिया लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ महाराष्ट्र। प्रश्न दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ वूलर। अगला प्रश्न दिया है टेहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा स्वामी राम तीर्थ सागर। अगला प्रश्न दिया है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न दिया है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न दिया है भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा जैसलमेर।
दिया है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, लो। प्रश्न दिया है जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम में भारत के मैदानी भागों में किस कारण वर्षा होती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला प्रश्न दिया है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही हुआ, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न दिया है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न दिया है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, मानसेन राम, जो मेघालय में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। अगला प्रश्न दिया भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, लेह। अगला प्रश्न दिया है ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, केरल। अगला प्रश्न दिया है दिल्ली में वार्षिक तापांतर का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, समुद्र से अधिक दूरी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, दिल्ली। अगला प्रश्न दिया है एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ये चारों जो कथन है वो सत्य हैं। ये गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। अगला प्रश्न दिया है मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, चेन्नई। अगला प्रश्न दिया राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, 33%। अगला प्रश्न दिया है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, हरियाणा। अगला प्रश्न दिया है फूलों की घाटी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कुमाऊं वाले, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया है दलदलीय ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, मैनग्रोव वन। अगला प्रश्न दिया है सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न दिया है शांत घाटी साइलेंट वैली अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, केरल। अगला प्रश्न दिया है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, प्रायद्वीपीय पठार पर। अगला प्रश्न दिया देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, थार। अगला प्रश्न दिया भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न दिया शुष्क और शुष्क क्षेत्र वह भाग होता है जहां औसत वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 75 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न दिया है भारत के शुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ये सभी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। अगला प्रश्न दिया है गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, अलंकेश्वर। अगला प्रश्न दिया है सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, लोहा। अगला प्रश्न दिया कुद्र मुक्त
लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, झारखंड। अगला प्रश्न दिया है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, डिंगबोई, जो असम में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, तामा, जो राजस्थान का है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान का है। अगला प्रश्न दिया, बेला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, लौह अयस्क के लिए, और जो बेला डिला है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, कर्क रेखा, और ये 8 राज्यों से भारत की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न दिया, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, लद्दाख। अगला प्रश्न दिया, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न दिया, भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, कार्डमम। अगला प्रश्न दिया है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, ये सभी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके नदी दी है, एक तरफ शहर दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, चीन नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, कोसी नदी को, और बंगाल का अगर शोक पूछ लिया जाए तो दामोदर नदी को। प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, 1.21 अरब। अगला प्रश्न दिया है, असम का शोक कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी को। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।